इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टुडेज टॉपिक इज रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, नॉर्मली यू हैव टू से, अगर कोई भी कमोडिटी है, अगर हम उसके प्राइस में इंक्रीज करेंगे तो डिमांड लॉ हो जाएगा। अगर हम प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो डिमांड लॉ हो जाएगा, और उस कमोडिटी के प्राइस को अगर हम लॉ कर देंगे तो डिमांड हाई हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आप हमसे पढ़ेंगे रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ऐसा क्यों होता है कि जब भी किसी कमोडिटी के प्राइस को कम कर देते हैं तो लोग उसका डिमांड ज़्यादा करते हैं? देयर आर सो मैनी रीजन्स। द रीजन्स आर एज फॉलो। Number 1, law of diminishing marginal utility. Second, substitution effect. Number 3, income effect. Number 4, additional customer. And number 5, different uses. So there are 5 reasons for law in demand. लॉ ऑफ डिमांड, ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका 5 रीजन है। नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम each successive unit goes to decreasing। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को लगातार यूज करने से उसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसको आप लगातार यूज करेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये लगातार जैसे ही आप यूज करेंगे उसकी जो यूटिलिटी है, जो आप उसमें जो आपको इंटरेस्ट आता है, सेटिस्फैक्शन आता है, वो धीरे धीरे डिक्रीज कर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये उस वस्तु में ये गुण है कि जैसे जैसे उसका यूज लोग करते जाते हैं, पहला सेटिस्फैक्शन, दूसरा उससे थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन, तीसरा उससे थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन, चौथा, पांचवा, एक समय ऐसा आता है कि आपको यूज करने का मन ही नहीं करेगा। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड ऑन इट्स यूटिलिटी। हम लोग उसी वस्तु का डिमांड करते हैं, हम लोग उसी वस्तु का डिमांड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि जिस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, क्या वो हमको सेटिस्फाई कर सकेगी, क्या वह वस्तु हमको संतुष्ट कर सकेगी। तो हम लोग उसी वस्तु का डिमांड करते हैं, उसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं जिसकी यूटिलिटी होती है, जो हमें यूज करने पर हमको संतुष्ट कराती है। सो डिमांड फॉर ए कमोडिटी डिपेंड ऑन इट्स यूटिलिटी। वो कमोडिटी के यूटिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम उसका डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे।
इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ही विल पे मोर। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति है वो ज़्यादा पे तभी करने चाहेगा जब उसको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन, जब उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ही विल पे मोर, तभी वो ज़्यादा उसका पेमेंट करेगा। पहली तो बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु की जो यूटिलिटी होती है उसके अनुसार उसका डिमांड होता है। अब डिपेंड करता है कि वो जो वस्तु है वो कंज्यूमर को, कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करेगी। जितना ज़्यादा सेटिस्फाई करेगी उतना ही ज़्यादा कंज्यूमर उसके लिए पेमेंट करेगा। इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन, अगर वो ज़्यादा सेटिस्फाई होता है कंज्यूमर, ही विल पे मोर, तो वो उसके लिए, उस कमोडिटी के लिए क्या करेगा, ज़्यादा पेमेंट करेगा। As a result, consumer will not prepare to pay the same price for additional unit of the commodity। जिसका परिणाम क्या है कि उसी प्राइस पर जो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज किए हैं, सेम प्राइस पर जब हम यूज करेंगे किसी प्रोडक्ट को दूसरा, तीसरा, चौथा, तो निश्चित रूप से आप सेम पेमेंट करना नहीं चाहेंगे, करने के लिए तैयार नहीं होइएगा। थोड़ी देर पहले हमने बताया है कि जो सेटिस्फैक्शन आपको पहली वस्तु करेगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी संतुष्ट नहीं कर सकती है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि कंज्यूमर का क्या है, अगर मोर सेटिस्फाई होगा किसी कमोडिटी से तो उसके लिए मोर पे करने के लिए तैयार होगा, ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि जैसे ही हम दूसरा, तीसरा यूज करते हैं उसका सेटिस्फैक्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो सचमुच में पूछिए उस कंज्यूमर से, तो दूसरे, तीसरे, चौथे के लिए वो उतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं होगा जितना कि वो पहला के लिए तैयार था। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर बताया है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेम कमोडिटी को जब आप यूज करेगी तो उसकी यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। वही सेम कंज्यूमर जिसने फर्स्ट कमोडिटी यूज करने पर जो पेमेंट किया, अगर आप उससे पूछिएगा कि सेकंड, थर्ड के लिए क्या आप उतना पैसा देने के लिए तैयार है, तो जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि उससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कंज्यूमर भी चाहता है कि इसका पेमेंट हम कम करें। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्राइस कम हो रहा है, कंज्यूमर ज़्यादा पैसा देना नहीं चाहता है, सेम प्राइस नहीं देना चाहता है सेम कमोडिटी के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस हमारा कम हो रहा है और हम फिर भी जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कमोडिटी का यूज करते हैं। अगर कंज्यूमर से आप पूछिएगा कि फर्स्ट में जो प्राइस पे किया था क्या सेकेंड, थर्ड में करना चाहता है, नहीं, क्योंकि उसमें सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो जो कंज्यूमर है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए सेम प्राइस देने के लिए तैयार नहीं होता है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और जो हमारा डिमांड है सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसलिए लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया है कि प्राइस कम होने पर डिमांड ज़्यादा होता है। तो ये पहला था रीजन कि क्यों कोई कम प्राइस पर ज़्यादा डिमांड करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आप एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं, पेप्सी और कोक। पेप्सी और कोक,
ये दोनों का प्राइस अप्रॉक्स सेम ही होता है, और ये दोनों गर्मी के दिनों में लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पेप्सी और कोक का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अगर पेप्सी मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? कोक का यूज करेंगे, और अगर कोक नहीं है तो पेप्सी का यूज करेंगे। दैट मीन्स क्या हो गया कि पेप्सी का जो सब्स्टिट्यूट है वो है आपका कोक। तो अगर पेप्सी के प्राइस में डिक्रीज हो जाएगा और कोक का जो प्राइस है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, तो निश्चित रूप से लोग पेप्सी का इस्तेमाल क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्राइस कम कर दिए, डिमांड बढ़ गया। तो ऐसा क्यों हो गया? यहां पर काम मेरा कर रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या है? पेप्सी है, कोक है, लोग दोनों पीते हैं, लेकिन यहां पर क्या है? पेप्सी के प्राइस में कम कर दिया गया, पेप्सी के प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया। तो जो लोग कोक यूज करते थे वो भी क्या करेंगे? पेप्सी पीना शुरू कर देंगे। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि प्राइस डिक्रीज हो गया, तो पेप्सी का क्या हो गया? डिमांड हाई हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अगर पेप्सी है, इधर कोक है, तो इसका सब्स्टिट्यूट है कोक। दोनों जो है एक तरह का सेटिस्फैक्शन देता है, नॉर्मली दोनों एक तरह का सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि कोक के बनिस्पत पेप्सी का दाम क्या हो गया? कम हो गया। तो जो लोग पेप्सी पीते थे वो तो पी ही रहे थे, जो लोग कोक पीते थे वो भी अब पेप्सी पीना शुरू कर दिए। तो प्राइस के कम होने से यहां पर क्या हो गया? पेप्सी का डिमांड हाई हो गया। तो पेप्सी का प्राइस कम करने से डिमांड हाई हो गया। दैट मीन्स ये किसको शो करता है? लॉ ऑफ डिमांड को। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? प्राइस कम करने से डिमांड हाई हो जाता है। तो ये ऐसा कैसे संभव हुआ? ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि पेप्सी का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है? कोक है, इसलिए ऐसा हुआ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। Substitution effect refer to substitution one commodity in place of other when it become relatively cheaper. Substitution effect का मतलब ये हो गया कि जब दो एक दूसरे का जब अल्टरनेट है, उसका सब्स्टिट्यूट है, और जब दोनों में से किसी का प्राइस चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो लोग जो सस्ता है उसी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दो गुड्स है, एक का दूसरा अल्टरनेट है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, कि अगर इसका प्राइस हाई हो गया तो दूसरे को यूज करेंगे, मतलब दोनों में से जो चीपर होगा लोग इसको यूज करेंगे। तो ये संभव कब है? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा, एक दूसरे का ये होगा कि अगर पेप्सी नहीं तो हम कोक पिएंगे, कोक नहीं तो पेप्सी पिएंगे, या दोनों में से जो चीपर होगा हम इसी को यूज करेंगे। तो उसका क्या है? अल्टरनेट है, उसका सब्स्टिट्यूट है। इसीलिए ये संभव हो रहा है कि प्राइस कम करने से डिमांड हाई हो जाता है। When price of the commodity falls, it become relatively cheaper as compared to its substitute. जब दोनों में से किसी एक के प्राइस को कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है? जिसका कम कर देते हैं उसका जो प्राइस है वो सस्ता हो जाता है, रिलेटिवली जो इसका सब्स्टिट्यूट है, मतलब दूसरे वाला। एज ए रिजल्ट डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी राइज। इसलिए जिसका प्राइस हम कम कर देते हैं उसका डिमांड क्या हो जाता है? राइज कर जाता है, हाई हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड का। नंबर 3, इनकम इफेक्ट। जब भी किसी व्यक्ति का जो उसका रियल इनकम है
उसमें चेंज आ जाता है अगर कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज आ जाए तो। और ये जो इनकम में चेंज आता है ये डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर किसी व्यक्ति का फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पॉकेट मनी ₹40 है और एक टॉफी का कॉस्ट है ₹10 ईच, तो आप 4 टॉफी मैक्सिमम खरीद सकते हो। आउट ऑफ 40 यू विल परचेज 4 टॉफी। अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। अभी आपका जो रियल है इनकम वो हो गया ₹40, जिसमें आप 4 बाय कर सकते हो। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो टॉफी आप 10 में खरीदते थे, नाउ द प्राइस ऑफ टॉफी इज ₹8 ईच। अब उसका दाम ₹8 हो गया। दैट मीन्स यहां हम आपका इनकम जो है वो बढ़ाने रहे, वही 40 है आपके पास, बट नाउ यू आर इंटाइटल्ड टू परचेज 5 टॉफी। अब आपके पास परचेजिंग पावर है जिससे आप क्या कर सकते हो, 5 टॉफी खरीद सकते हो। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि हमने उस व्यक्ति का इनकम नहीं बढ़ाया, सिर्फ कमोडिटी के प्राइस में चेंज कर दिया। तो जैसे ही कमोडिटी के प्राइस में चेंज कर दिया, आपका जो मनी पावर था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब किसी का मनी पावर इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड उसका भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहां आपने क्या देखा, प्राइस में चेंज कर दिए। दैट मीन्स प्राइस जब इसका फॉल कर गया तो अब वही 40 रुपीज में ये डिमांड पहले से क्या हो गया, ज्यादा करने लगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस कम करने से डिमांड हाई होता है। इनकम इफेक्ट, ये इनकम का इफेक्ट है। तो इनकम का इफेक्ट मतलब क्या है, प्राइस कम होने से कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब किसी का परचेजिंग इनकम इंक्रीज कर जाता है, जो हमने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में बताया था कि जब इनकम किसी का इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ क्या आप देख रहे हैं, प्राइस कम कर देने से उसका इनकम इंक्रीज हो गया और इनकम इंक्रीज होने से डिमांड भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो प्राइस यहाँ पर जब लो है तो डिमांड क्या हो गया, हाई हो गया। सो दिस इज द थर्ड रीजन, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट रेफर्स टू इफेक्ट ऑन डिमांड when real income of the consumer change due to change in the price of given commodity। अगर कोई कमोडिटी है उसके प्राइस में चेंज कर देते हैं तो जो कंज्यूमर है उसका रियल इनकम में चेंज हो जाता है। when price of the given commodity fall, जो गिवन कमोडिटी है उसका प्राइस को हम डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे, इट इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर। तो क्या होगा, नेचुरली जो कंज्यूमर है उसका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ही कैन परचेज मोर ऑफ द गिवन कमोडिटी विद द सेम मनी इनकम। और वह व्यक्ति उसी मनी इनकम में, जो उसके पास 40 रुपया था, उसी से ही वो पहले से ज्यादा डिमांड कर सकता है, ज्यादा खरीद सकता है। नाउ नंबर 4, एडिशनल कस्टमर। रीजन 4 है किसका, लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड क्या है भाई, प्राइस लो होगा तो डिमांड हाई होगा। ये रीजन नंबर 4 है, एडिशनल कस्टमर। अब आप यहां पर सोच सकते हैं, कुछ साल पहले की बात कीजिए जब बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन हुआ करता था। रीजन, प्राइस क्या था मोबाइल का, हाई था। बहुत सारे ऐसे लोग थे उस पोजीशन में नहीं थे कि लोग मोबाइल को खरीद सकते, बट आज सबके पास मोबाइल है। उसका एक ही रीजन है कि जैसे ही मोबाइल का प्राइस डिक्रीज हो गया,
फॉल हो गया, कम हो गया, तो उसका जो लोग पहले पोजीशन में नहीं थे मोबाइल खरीदने का, आज के डेट में वो भी मोबाइल खरीद सकते हैं। एडिशनल कस्टमर, जब कमोडिटी के प्राइस में डिक्रीज हो जाता है, फॉल कर जाता है, तो हम एक एग्जांपल बता रहे थे कि कुछ साल पहले की बात करेंगे, कम लोगों के पास मोबाइल फोन हुआ करता था। आज के डेट में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो लोग उस समय मोबाइल को खरीदने के पोजीशन में नहीं थे। दैट मीन्स उनके पास उतना इनकम नहीं था, लेकिन जैसे ही आज उसका प्राइस फॉल कर गया मोबाइल का, वही आज के डेट में जो लोग पोजीशन में नहीं थे वे लोग के पास भी आज मोबाइल है। तो उसका कारण क्या है? उसके प्राइस में फॉल होना। दैट मीन्स यहाँ पर नए कस्टमर आ गए। जो लोग पहले खरीदने के पोजीशन में नहीं थे, प्राइस कम करने से, उसका दाम कम होने से और भी लोग खरीदने लगे। जो लोग पोजीशन में नहीं थे, प्राइस कम होने से आज वो पोजीशन में हैं कि उस मोबाइल को खरीद रहे हैं जिसका प्राइस हाई हुआ करता था। तो क्या हो गया? प्राइस लो कर देने से नए कस्टमर आ गए। दैट मीन्स कमोडिटी का डिमांड क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। और जो लोग पहले खरीदते थे वे लोग और ज़्यादा खरीदने लगे, क्योंकि प्राइस कम होने से उसका परचेजिंग पावर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। When price of a commodity falls, जब प्राइस कमोडिटी का फॉल करता है, many new consumer who were not in position to buy, जब किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो वैसे कंज्यूमर जो पहले who were not in position to buy earlier due to its high price, वैसे कंज्यूमर नहीं खरीद सकते थे जब उसका प्राइस क्या था? उस कमोडिटी का हाई था। लेकिन आज वे लोग पोजीशन में है खरीदने का। क्यों? क्योंकि उसका प्राइस क्या हो गया? लो हो गया। दे स्टार्ट परचेजिंग इट। जैसे ही प्राइस फॉल हो गया वे लोग परचेज करना शुरू कर दिए। इन एडिशन टू न्यू कस्टमर्स, ओल्ड कंज्यूमर्स ऑफ द commodity start demanding more due to its reducing price। तो उस कमोडिटी का डिमांड हाई कैसे हो गया? एक तो नए कस्टमर आ गए, प्राइस कम होने से जो लोग पहले हाई प्राइस के चलते पोजीशन में नहीं थे खरीदने के लिए, वो आज खरीदना चालू कर दिए। दैट मीन्स कमोडिटी का मार्केट में डिमांड हाई होने लगे। प्लस जो पहले के जो कस्टमर थे हाई होने पर भी खरीदते थे, अब वे लोग उसका क्या करने लगे? ज़्यादा खरीदने लगे, क्योंकि उन लोग का परचेजिंग पावर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। नंबर 5, डिफरेंट यूसेस। ये 5वां रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड, लो प्राइस में हाई डिमांड, लो प्राइस में हाई डिमांड। नंबर 5th रीजन, डिफरेंट यूसेज। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं उसका बहुत सारा यूज है। एग्जाम्पल, मिल्क, दूध पीते हैं, दही बनता है, पनीर बनता है, चीज़ बनता है, खीर बनता है। इसके बहुत सारे यूजेज हैं। अब आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल लीजिए कि अगर मिल्क का प्राइस हाई है तब हम लोग क्या करेंगे? मिल्क का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चाय बनाने के लिए या पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिए कि जब मिल्क का प्राइस हाई हो, बहुत ज़्यादा हो, तो हम मिल्क परचेज करेंगे, मिल्क का डिमांड करेंगे, लेकिन सिर्फ चाय बनाने के लिए या पीने के लिए। एक दूसरे तरफ आप सोचिए
कि अगर मिल्क का प्राइस कम हो जाए, मिल्क का प्राइस कम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मिल्क खरीदेंगे। मतलब चाय भी पिएंगे, दूध भी पिएंगे, खीर भी बनेगा, पनीर भी बनेगा, चीज़ भी बनेगा, मिठाई भी बनेगा, रसगुल्ला भी बनेगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही प्राइस कम हो गया तो हम उस कमोडिटी का, जिस कमोडिटी की अभी हमने बात कही कि प्राइस जैसे ही उसका हम इंक्रीज कर दिए थे तो सिर्फ हम चाय और पीने का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस फॉल हो गया उसका इस्तेमाल हम बहुत सारा चीज़ करने लगे। खीर में, पनीर में, मिठाई बनाने लगे, चीज़ बनाने लगे, उसका बहुत सारा। जबकि वही प्राइस जब हाई था तब हम ये सब नहीं बनाते थे। जब उसका प्राइस हाई था तो सिर्फ हम चाय बनाते थे और दूध पीते थे, लेकिन जैसे ही उसका प्राइस लो हो गया, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो या ना हो, हम उसका बहुत सारा चीज़ का इस्तेमाल करने लगे। दूध पीने लगे, खीर बनाने लगे, पनीर बनाने लगे, चीज़ बनाने लगे, उसका मिठाई बनाने लगे, रसगुल्ला बनाने लगे, बहुत सारा यूज होने लगा। सो दिस इज द फिफ्थ रीजन, ये पांचवा कारण है कि डिफरेंट, जब कोई प्रोडक्ट का बहुत सारा यूज होता है तब क्या होता है, प्राइस लो होने से उसका डिमांड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। सम कमोडिटी हैव सेवरल यूजेज, बहुत सारे ऐसे कमोडिटी हैं जिसका बहुत सारा यूज है। सम ऑफ व्हिच आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर, उसी में से, जैसा कि हमने बताया कि यूज बहुत है लेकिन इम्पोर्टेंट कौन सा है, पनीर बनाना, रसगुल्ला बनाना, चीज़ बनाना, दूध पीना या चाय बनाना, इसमें बहुत सारा यूज है, लेकिन यहाँ पर देखना है कि सबसे ज़्यादा जरूरी कौन सा है। When the price of such goods increase, अगर मान लीजिए ऐसे गुड्स का प्राइस बढ़ गया, वैसे गुड्स जिसका बहुत सारा यूज है, और आप मान लीजिए कि उसका प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इट यूजेज गेट रेस्ट्रिक्टेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस एंड डिमांड फॉर लेस। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे जरूरी है उसी का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसका बहुत सारा यूज है, लेकिन जो मेरे लिए सबसे जरूरी है उसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे, जिससे डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हाउएवर व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी डिक्रीज, अब दूसरे तरफ सोचिए कि ऐसे प्रोडक्ट जिसका बहुत सारा यूज है, अब उसका प्राइस हम कम कर दिए, द कमोडिटी इज पुट टू ऑल इट्स यूजेज, तब हम क्या करने लगेंगे, उस चीज का हर चीज में इस्तेमाल करने लगेंगे। जो अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया, पहले जरूरी में इस्तेमाल करते थे जब उसका प्राइस इंक्रीज कर गया था, अभी उसका प्राइस डिक्रीज कर गया तो हम इसका इस्तेमाल क्या करने लगे, टू ऑल इट्स यूज, जितना भी उसका यूज है सब यूज करने लगे, वेदर इंपॉर्टेंट और नॉट, जबकि यूज करना जरूरी है या नहीं। तो यहां पर आपने क्या देखा कि प्राइस लो होने से जैसे ही हमने रिड्यूस कर दिया तो कमोडिटी का डिमांड क्या हो गया, हाई हो गया। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।